Hello friends. Uh, Now we are discussing the set number one of your MST. Okay. So सेट नंबर वन के क्वेश्चन देखेंगे सी इसमें ये एक क्वेश्चन था. ओके. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट दिस expression for this voltage, and this is for second question. You need to calculate for all these four value of voltage and current, and third one is here you need to find out the time constant of that circuit. And one theory question is that in this you have to discuss maximum power transfer theorem in AC circuit. Okay. And fourth, and the final one is no, two remaining. So now this is here you need to find out the current by using the Thevenin's theorem. And the final one is here you need to find out the total current supplied by this voltage source. Okay. So these are the questions. Now we are discussing or we are solving that question. See here. Now see. Wait. Yes, guys. This is the first question. Okay. So here you need to find out the this expression v of t. So how to solve this question? यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लैपलास डोमेन में कन्वर्ट कर देना है. देखो 15 यू ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन है ये. सो क्या होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म सर्किट क्या होगा इसका. नाउ सी, this is your current source, right? And this is a unit step function u of t, so that's why 15 by s. And this is 1. Okay. Resistance पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. Okay, so this is 2 ohm resistance. And what is the inductance? Inductance is SL, right? L क्या है यहाँ पे 1 by 2. So S into 1 by 2 is S by 2. Similar way, V of t become V of s. And what is the value of this capacitors is, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/cs, राइट. c की वैल्यू कितनी है इसमें 1 फैरेड. सो दैट्स वाई 1/s. और ये आपका क्या हो जाएगा v ऑफ s. ओके, ये प्लस माइनस. नाउ सी, दिस इज योर v ऑफ s. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या किया है, जिन्होंने सॉल्व किया है इसे, यहाँ पे आपने केवीएल इक्वेशन यूज किया है. सो अगर आपने थोड़ा भी सोचा रहता, ये v ऑफ s इज नथिंग बट योर, दिस इज अ कॉमन नोड फॉर ऑल, और ये तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उससे ये v ऑफ s नथिंग बट दिस इज योर v ऑफ s. ओके. अब वेरी इजी मेथड होता है जब आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाओ, राइट. अगर आप केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो आपको यहाँ पे पहले एक लूप का करंट निकालना पड़ेगा, दूसरे लूप का, तीसरे लूप का. सो दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन using nodal analysis, nodal or mesh. There are two methods to find out the this v of s in terms of v of t. Okay. सो दो मेथड है. तो दो मेथड में से आपके ऊपर चॉइस था आप कौन सी मेथड यूज करते हो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सेकंड मेथड यूज किया है और उसमें ही सब गड़बड़ कर दिया है. ओके. बराबर उनको प्रॉपरली मेश एनालिसिस लगाना नहीं जमा है. So, आपका यानी एक स्टूडेंट को भी इस क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 4 नहीं मिला है जिसने मेश एनालिसिस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको ही वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर लिया है. अब मुझे नहीं पता कि आप सबने क्या क्या सोच के किया है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कॉमन मिस्टेक किया है. ऐसा लगता है कि सब ने मास कॉपी किया है. ओके. सो यहाँ पे बेस्ट मेथड है नोडल एनालिसिस. मैं नोडल एनालिसिस बता देता हूँ. ओके. सो नाउ सी, सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना था, नोडल एनालिसिस लगाना था, जिससे आपका इक्वेशन काफ़ी इजी हो जाता था सॉल्व करना. नाउ सी, दिस इज करंट सोर्स एंटरिंग टू दिस नोड, सो दैट्स वाई माइनस 15/s प्लस v of s by 1
प्लस वी ऑफ एस बाय टू प्लस एस बाय टू प्लस वी ऑफ एस बाय वन बाय एस इक्वल टू जीरो. ओके, this is by no by this nodal analysis. This is nodal analysis. Okay. जब आप इसको सॉल्व करते थे v ऑफ s कॉमन निकाल के अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो आपकी इक्वेशन क्या आएंगे यहाँ पे. v ऑफ s तो कॉमन निकल जाएगा. वन प्लस एस प्लस टू बाय एस प्लस फोर ऐसा कुछ आपको मिलेगा. और ये माइनस वन 15/s उधर जाने पे प्लस 15/s हो जाएगा. And then simple solve it, you will get this value. What value you will get? Now this is your v of s. जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आपको आएगा 15/s. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई these two terms here, and when you cross multiply and this term is going to that right hand side, then it will become what it will become this s plus 4 divided by एस स्क्र प्लस 5s+6. ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो मेश एनालिसिस जिन्होंने यूज़ किया है वो यहाँ पे आके रुक गए, क्योंकि ऑब्वियसली मेश एनालिसिस से आप जाओगे तो पहले आपको दो इक्वेशन दो लूप निकालना पड़ेगा. ओके, I1 I2 फाइंड आउट करना पड़ेगा इस लूप के. सो वो निकालते निकालते ही आपको इतना समय हो जाएगा कि आप गिव अप कर दोगे. सो इसलिए बेटर था आप इससे नोडल एनालिसिस से जाते थे. सो काफ़ी इजी पड़ता था आपको. ओके, सो उन काफ़ी स्टूडेंट ने यहीं तक आके छोड़ दिया है. उसमें भी यहाँ पे किसी किसी ने माइनस लाया, पता नहीं कहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया उन्होंने. सो इतना होने के बाद भी आपको वी ऑफ टी के फॉर्म में एक्सप्रेशन आपको लिखना था. ओके, सो वी ऑफ टी के फॉर्म में एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ओके, so now v of s is divided in three parts, that is a by s plus b by s plus 3 plus c by s plus 2. बिकॉज इसके रूट्स कितने आते हैं? नाउ सी, दिस इज s plus 3 इंटू s plus 2, राइट, यही है, देख लो. सो सिंपल आपको ए बी सी के वैल्यू निकालना था यूजिंग दिस कंडीशन. सो जब आप इसको सॉल्व करते थे तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आती थी? ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू आपको मिलती थी -15. ओके, ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जब आप फाइनल एक्सप्रेशन लिख कैलकुलेट करोगे सो आपको मिलेगा v ऑफ t इज नथिंग बट योर 10 प्लस 5 e टू द पावर ऑफ -3t -15 e टू द पावर ऑफ -2t u of t. So this is your final expression for this question, and only one, I think one student got this answer, and rest one or two student, and rest all of you go is going in wrong path. Okay, so पता नहीं आपको ना प्रैक्टिस किया या फिर क्या गड़बड़ कर रहे हो. जो नहीं समझ रहा है पूछते जाओ. सो ये क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों ने गलत किया है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इसको तो काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है. क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. नाउ सी, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए थे मैंने सभी क्वेश्चन आपकी क्लास में करा चुके थे. मैंने सिंपल से उनकी वैल्यू चेंज करके दिया है आपको. आपने क्लास पीडीएफ भी प्रॉपरली फॉलो किया रहता सो आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते थे. बट आपने उतनी पढ़ाई नहीं की, पता नहीं क्या कर रहे हो. नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आपको एक्सप्रेशन निकालना था. क्या, कौन से एक्सप्रेशन निकालना है इसमें? पहले तो फाइनल वैल्यू सिंपल आई ऑफ इन्फानाइट वी ऑफ इन्फानाइट तो आप इनिशियल इनिशियल और फाइनल कंडीशन तो आप चेक कर ही सकते हो. सो इनिशियल कंडीशन तो आपको, इनिशियल कंडीशन में क्या है? नाउ दिस इज ओपन सर्किट
Okay, this is open circuit because capacitor act as open circuit. Now ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सो 10 ओम हो गया। और आई ऑफ जीरो, सो दैट्स वाई आई ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू आई ऑफ जीरो प्लस, विच इज इक्वल टू 200, 200 divided by 10, which is nothing but here 20 एम्पियर, राइट। 20 एम्पियर हो गया। नाउ सिमिलरली अगर आप ये निकालोगे v ऑफ जीरो माइनस, विच इज नथिंग बट v ऑफ जीरो प्लस, ये कितना होगा इसमें, ये भी सेम है। नाउ 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, किसके अक्रॉस निकालना है आपको वोल्टेज, इसके अक्रॉस निकालना है, राइट, इसके अक्रॉस निकालना है। तो ये सर्किट टो एट, ये तो सर्किट टो इनिशियल कंडीशन में ये इसी के अक्रॉस है, राइट। सो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 वोल्ट, 6 6 12, ओके, 120 वोल्ट। सो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। इनिशियल कंडीशन का आपको यूज करके डी आई जीरो प्लस बाई डी टी एंड सिमिलरली डी वी जीरो प्लस बाई डी टी निकालना था। सो काफ़ी लोगों ने सिर्फ इतना ही निकाल के छोड़ दिया, तो मैंने मार्क्स नहीं दिया है क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं था। आपको चार 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 वैल्यू निकालना था, फोर फोर आइटम, फोर वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो ईच वैल्यू कैरी वन मार्क, सो आपने उसमें से ये अगर फाइनल वैल्यू भी निकाला रहता तो मैंने मार्क्स दिया है। नाउ सी here how to find out the steady state current at final stage. This is this switch is closed, right? So this 6 ohm resistance exists in this circuit, and this is open circuited, right? ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। सो 6 पैरेलल विथ 6, तो इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया, राइट। एंड टोटल करंट इज, this is short circuited, right, and 3 plus 4 is 7, so 200 divided by 7, 200 divided by 7 ampere, right। Similarly v of infinite कितना होगा, v of infinite nothing but this is open source, so this is voltage drop across this ohm, right, this terminal, v of infinite, so voltage drop across this 6 ohm resistance. So now see, total current is this. So this is nothing but your total current. Now this two 6 ohm resistance connected in parallel, right? And you have to find out the voltage of across these. So या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो, क्योंकि नोड वोल्टेज तो सेम ही होगा, जितना ड्रॉप इसमें होगा जितना इसमें होगा, राइट, जितना ड्रॉप इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आपका टोटल करंट इतना है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, राइट। दिस इज योर टोटल करंट डिवाइड बाय 2 एंड योर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। सो दो दो 2 3 जा 6, so which this is nothing but your 200 divided by 7 multiplied by 3, which is nothing but your 600 divided by 7, right? So this is your v infinite. So this is volt in terms of volt. So I infinite and v infinite कैलकुलेट करना तो काफ़ी आसान था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने ये तक भी गलत कर दिया है ना। अब कंडीशन क्या था आपको, नाउ सी you have to find out the di जीरो प्लस बाई डी टी, राइट। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, you very well known VL is equal nothing but your L di by dt, right, L di by dt। आपको जीरो प्लस इंस्टेंट के लिए लेना है, सो सिंपल ये L को इधर ला लो, सो डी आई जीरो प्लस बाई डी टी इज नथिंग बट द यूर वी एल बाय एल। और वी एल कैसे फाइंड आउट करोगे, वी एल फाइंड आउट करना क्या होगा, आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यूज करना है। नाउ सी हेयर, इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियली इनिशियली क्या होगा, ओके,
मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू तो आपने निकाल चुका है, राइट। सो यहाँ पे 200 वोल्ट होगा प्लस माइनस पे, यहाँ पे 4 ओम। इनिशियली इनिशियली जो आपका इंडक्टर है वो ओपन सर्किट होगा, बट जो वोल्ट जितना भी इनिशियल करंट है वो बाईपास कर देंगे, राइट, across it. So this is your initial current, which is 20 ampere, and this is your VL at 0 plus instant of time. सिमिलरली जो आपका कैपेसिटी जो स्विच है, स्विच तो एट 0 प्लस इंस्टेंट पे क्लोज हो जाएगा, तो ये आपका 6 ओम का होगा, राइट। 6 ओम रेजिस्टेंस होगा ये। उसके बाद जो है आपका ये 2 ओम रेजिस्टेंस, जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो भी इसका इनिशियल ड्रॉप है वो यहाँ पे अपीयर होगा। इनिशियल ड्रॉप कितना था, 120 वोल्ट, राइट। इनिशियल ड्रॉप 120 वोल्ट था, और यहाँ पे करंट जो कौन सा फ्लो होगा, आई सी 0 प्लस इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से फ्लो होगा। नाउ जितना भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो 6 ओम होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ से आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना था। ओके, दिस वी एल जीरो प्लस एंड आई सी जीरो प्लस, ये दो वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया रहता। सो सिमिलर वे, डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यू हैव टू इजीली फाइंड आउट दिस डी आई, दिस वैल्यू, राइट। नाउ सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सिंपल, ये एक नोड हो गया, तो यहाँ पे वी वी कंसिडर कर लो इस नोड को। ओके, एंड अप्लाई नोडल एनालिसिस, यहाँ पे nodal analysis. So by this nodal analysis you can easily find out this v is nothing but your 96 volt, and after applying nodal analysis use kvl equation। यहाँ पे आपको kvl equation यूज करना है, kvl। सो kvl equation यूज करोगे, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। करंट करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे। सो वी एल जीरो प्लस मिलेगा। सो यहाँ पे के वी एल इक्वेशन यूज करने पे वी एल जीरो प्लस मिलेगा। कैसा आएगा, -200 वोल्ट प्लस एम्पियर कितना जा रहा है, 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, राइट। इस सर्किट में आपका 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है। सो 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 इज 80 वोल्ट प्लस वी एल जीरो प्लस, और ये वोल्ट यहाँ पे वो ड्रॉप कितना होगा, दिस ड्रॉप इज नथिंग बट ऑफ दिस वोल्टेज, राइट। सो प्लस प्लस वी इज नथिंग बट हियर 96 वोल्ट here, which is equal to 0. Now see, VL 0 plus is nothing but here 96 plus 80 minus 200 कितना बचेगा, -120 -24 बचेगा आपका, राइट। 24 -24 बचेगा, राइट हैंड साइड जाने पे वो +24 हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट +24 वोल्ट। अभी देखो आपने वोल्टेज भी निकाल लिया, आईसी नॉट। आईसी नॉट कैसे निकालोगे, नाउ सी, दिस इज वोल्टेज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वोल्टेज कितना निकला आपका, 24 वोल्ट, राइट। 24 वोल्ट। इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है देखो क्वेश्चन में, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी। सो ये कितना हो जाएगा, मिली ऊपर गया तो किलो बन गया। सो एम्पियर किलो एम्पियर पर किलो एम्पियर पर सेकेंड, राइट। किलो एम्पियर पर सेकेंड, ये आपका डी आई जीरो प्लस बाई डी टी हो जाएगा। सिमिलरली आपको सेकेंड टर्म कौन सी निकालनी थी, डी वी जीरो प्लस बाई डी टी, राइट। डी वी जीरो प्लस बाई डी टी। नाउ डी वी जीरो प्लस बाई डी टी कैसे निकालोगे इसको, नथिंग बट योर, क्या है ये, डी वी जीरो प्लस बाई डी टी इज नथिंग बट योर, आई कैसे निकालते थे अपन,
आई इज नथिंग बट योर सी डी वी बाई डी टी, राइट, सी वी डी वी बाई डी टी। सो ये निकालना है तो यहाँ पे आई बाई सी निकालना पड़ेगा। आई बाई सी मत आई बाई जीरो प्लस इंस्टेंट ऑफ दिस डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ सी। अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगी? आई की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे दी हुई है, राइट, दिस इज योर आई। सो आई की वैल्यू इज नथिंग बट योर, ये कितना पोटेंशियल है, वी, V minus 120, right, 120 divided by value of this resistance. What is the resistance? This is 2 ohm. So this is your 2 ohm. This is nothing but your I, right? And divide by C. What is the value of C? C की वैल्यू कितनी थी आपकी? 4 microfarad into 4 microfarad into 4 into 10 to the power of minus 6, right? अब इसको सॉल्व करोगे, सो V की वैल्यू कितनी है? 96 दी हुई है। सो 96 यहाँ पे पुट करोगे, सो आपको मिलेगा -12। माइनस करने के बाद ओके, 96 पुट करने पे -24 मिलेगा। ओके, सो वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको। वी की वैल्यू कितनी है? 96 है, राइट। सो 96 माइनस 120 कितना होता है यहाँ पे? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 96 माइनस 120, सो 24, -24 हो गया, राइट, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? -12 हो गया। ओके, सो डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, -12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर ऑफ 6 कितना होगा सॉल्व? -3 मेगा वोल्ट पर सेकेंड। ओके, सो -3 मेगा वोल्ट पर सेकेंड आपका आता है ये डी वी जीरो प्लस बाई डी टी। अब आपको इतना ही निकालना था इसमें, और तो कुछ था ही नहीं। ये थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन सेम एग्जांपल मैंने आपको क्लास में लिया है, सॉल्व करवाया है। आपको सिंपल वैल्यू चेंज करके दिया था मैंने यहाँ। आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा, एक ने भी इसे कंप्लीट पूरी तरह सही नहीं किया है। नाउ सी, अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना था आपको। सिंपल दिख रहा है, ये स्विच ओपन हो रहा है मतलब ये स्विच ओपन हो रहा है मतलब ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो रहा है, राइट। सो ये दिस इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट। व्हाट इज अ इफेक्टिव सर्किट इज, ये आपका सर्किट ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे आर एल सी तीनों ही कंपोनेंट है, 1 हेनरी, 2 ओम एंड दिस इज 1/2 फैरेड, 1/2 फैरेड। अब ये तो रिडंडेंट एलिमेंट हो गया। ओके, इसका तो कोई यूज ही नहीं है इन सर्किट में, नो यूज, नो यूज, नो यूज, राइट। सो आपका इफेक्टिव सर्किट हो गया, दिस इज इफेक्टिव सर्किट, इफेक्टिव सर्किट। अब ये बताओ, ये सीरीज में है पैरेलल में है, काय में है ये? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही लूप है, एक ही लूप है, राइट, एक ही करंट फ्लो होगा यहाँ पे। अब सेम करंट कहाँ पे होता है? सेम करंट, सेम करंट कहाँ पे होता है? सेम करंट इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। तो ये आपका सीरीज सर्किट है, लगाओ। सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, आर एल सी सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट लगाओ। अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? अल्फा इज इक्वल टू आर बाय ट्वाइस ऑफ एल, एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1/√ऑफ एल सी। वैल्यू पुट करो और चेक करो कौन सा कंडीशन है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2/2 into 1 विच इज नथिंग बट योर 1, राइट। अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई, एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे? 1/√ऑफ एल सी। एल की वैल्यू कितनी है? 1, और सी की वैल्यू 1/2, राइट, 1/2। सो दिस इज नथिंग बट योर √2। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, अल्फा इज लेस देन ऑफ ओमेगा नॉट, राइट, ऐसा आ रहा है। सो ये कौन सी कंडीशन है?
ये अंडर डैम कंडीशन है, राइट? अंडर डैम कंडीशन है। अंडर डैम कंडीशन में क्या होता है? अंडर डैम कंडीशन में क्या होता है? अंडर डैम कंडीशन में आपके जो रूट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट? एंड कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल, ये आपका पोल है 0 एंड दिस इज योर एस प्लेन जे ओमेगा, राइट? जे ओमेगा एंड दिस इज सिग्मा। सो आपके ऐसे पोल होते हैं इन अंडर डैम कंडीशन में। सो अब ऐसा पोल होता है तो यहाँ पे क्या होगा आपका? टाइम कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे? मैंने बताया था आपको कंडीशन फॉर अंडर डैम सर्किट। फॉर अंडर डैम सर्किट टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट योर 1/अल्फा। आप सबने कौन सा कंडीशन यूज किया है? ओवर डैम कंडीशन का यूज कर लिया वहाँ पे। आपने कंडीशन ही अच्छे से नहीं पढ़ी है। पहले तो सर्किट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए था यहाँ पे। सिंपल एक लूप दिख रहा है, सिंगल करंट फ्लो होना है यहाँ पे पूरे सर्किट में। दिस इज योर इफेक्टिव सर्किट। सो ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में आप उसके फॉर्मूले यूज करो। फॉर्मूले तक आपको लर्निंग है। अल्फा की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे? टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 1/, अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने यहाँ पे? 1 निकाली। सो 1/1 इज नथिंग बट योर 1 सेकेंड। दिस इज योर टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट। नाउ नाउ दिस वन। अब यहाँ पे तो पता नहीं आपने क्या ही एक गजब कर दिया है। अब यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। यहाँ पे करंट आई निकालना था। करंट आई कहाँ पे दिख रहा था आपको? एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा था, राइट? सो ये आपका टारगेट टर्मिनल हो गया। अब काफी बंदों ने तो इसी को ओपन कर दिया है। दिस ब्रांच, यू गेट ओपन। व्हाई? नो मीनिंग फॉर दैट। कोई मीनिंग नहीं था उस ब्रांच को ओपन करने का। वीटीएच निकालने के लिए स्पेशली। आरटीएच निकालने जाओ तो कुछ बात समझ में आए। आपने वीटीएच निकालने के लिए इस ब्रांच को ओपन कर दिया। सो यहाँ पर सिंपल आपको आपका टारगेट टर्मिनल ब्रांच था उसे ओपन करना चाहिए था। ओके, सो दिस इज योर टारगेट टर्मिनल एंड दिस इज, तो ये चेक कर लो यहाँ पे 2 आए है या 1 आए है। 1J है। ओके, सो यहाँ पे इसको चेक कर लेना। नाउ ये इससे आपको ओपन करना चाहिए था यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में आपको सभी वैल्यू निकालना था यहाँ पे, यहाँ की। ओके, अभी देखो ये करंट सोर्स यहाँ पे सर्किट में दिया था। एक स्टूडेंट ने तो इसको करंट, इसका सोर्स ही चेंज कर दिया। इसको करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स ही लिख दिया। आप क्वेश्चन ही प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हो। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? नाउ सी, दिस इज योर, यहाँ पे वीटीएच आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे, बिकॉज इस ब्रांच का आपको करंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कैसे? ये वोल्टेज सोर्स, ये होल सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? क्योंकि अगर इसको हटा दूं मैं, पूरे को देखो तो सिंगल ही लूप बनता है, सिंगल करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो करंट डोमिनेट करता है इन सीरीज सर्किट में। सो ये आपका करंट कैसा जाएगा? ये करंट दिया हुआ है यहाँ पे। सो 5 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री करंट इस फ्लो करेगा इस सर्किट में। सो अकॉर्डिंग टू दिस करंट सेट द पोलैरिटी ऑफ ऑल एलिमेंट। ये प्लस माइनस पोलैरिटी सेट कर दो एंड देन अप्लाई द केवीएल। प्लस माइनस सेट हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो केवीएल। आपको आपको वीटीएच निकालना है तो सिंपल केवीएल अप्लाई करो यहाँ पे। कैसे अप्लाई करोगे? केवीएल इन दिस लूप लगाओ। इन दिस लूप केवीएल, यहाँ पे लगाओगे तो आपका वीटीएच माइनस वीटीएच इज इक्वल टू टू 2J इंटू 5 एट एन एंगल ऑफ 45, राइट? प्लस 3 इंटू 5 एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस 10 at an angle of 0 and this is plus, right? This is plus equal to 0.
सो वीटीएच उधर जाने पे ये ऑल टर्म, ये सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। जब आप इसको वीटीएच निकालोगे, सो यू विल गेट, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, ओके। इन टर्म्स ऑफ डिग्री एट एन एंगल ऑफ 52.559, ऐसा कुछ मिलेगा वोल्ट। और इसी को अगर मैं जेड टी एच निकालूँ इसका ही, सो जेड टी एच कंडीशन में इसको ओपन सर्किट करना है। नाउ जेड टी एच में इसको ओपन सर्किट कर देना है, जिसको ओपन सर्किट एंड इसको शॉर्ट सर्किट। सो जेड टी एच कितना निकलेगा इसका, जेड टी एच इसको ओपन सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जेड टी एच नथिंग बट योर 3 + 2J, दिस इज योर ओम। नाउ you need to calculate the current flowing through this 3 ohm resistance. So थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वी टी एच जेड टी एच, राइट, जेड टी एच इंटू कनेक्ट होंगे ये 3 ओम रेजिस्टेंस का, 3 ओम रेजिस्टेंस ये ना देख लो यहाँ पर। हाँ, सो अब इसको आपको करंट फाइंड आउट करना है यहाँ का, बस सिंपल। सो आई इज नथिंग बट हियर, कितना होगा आई, टोटल वोल्टेज इज वी टी एच डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जेड टी एच +3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस सिंपल पुट कर दो, जेड टी एच +3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो आपका करंट आएगा 3.5203 एट एन एंगल ऑफ 34.124 डिग्री। ऐसे सिंपल सॉल्व करना था इसको, आपने क्या किया, कई लोगों ने तो यहाँ पे इसको ही ओपन कर दिया वीटीएच निकालने के लिए, वो भी कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे आपने किस रीजन से उसे ओपन किया है। और ये तो कॉमन क्वेश्चन था दोनों ही सेट में, फिर भी 2-4 नमूने ऐसे थे, इसको भी गलत कर दिए उन्होंने। अभी तो मैंने एक ही सेट चेक किया है, पेपर 1 का। नाउ सी, यहाँ पे तो सब कुछ दिया हुआ था, सिंपल है, टोटल करंट फाइंड आउट करना था। अब ये कितना पैरेलल सर्किट में है, राइट, पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। देखो मैं यहीं से बना देता हूँ, राइट, वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया। रेजिस्टेंस में करंट इन फेज होता है, सो यहाँ पे करंट आ गया रेजिस्टेंस का करंट कितना है, ए वन इज नथिंग बट ये 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। अब यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, राइट, कैपेसिटर में लीड करता है। कैपेसिटर का करंट क्या है, ए टू का वैल्यू 16 हो गया। सो कैपेसिटर का करंट लीड करेगा दिस वोल्टेज से, because this is connected in parallel, so voltage is same for all element, right. So that's why this current is lead by this voltage source by an angle of 90 degree for this capacitor. What is the value of that capacitor is 16 ampere. So this is your 16 ampere. And similar way, uh, inductor current lag by 90 degree. What is the value of that current is 8 ampere, right. Now see, A3 is 8 ampere. Now what is the effective value of that current is, ये 16 है, ये 8 है, तो इफेक्टिव देखेंगे तो हम यहाँ पे 8 आएगा, राइट, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा आपस में। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस टू, दिस इज 8 एम, राइट, 8 एम्पियर, 8 and 6, सो ये ट्रायंगल बन गया, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 6 हो गया, यहाँ तक ये 8 हो गया, सो दिस इज योर 10 एम्पियर। ओके, ये फेजर के अकॉर्डिंग हो गया। अगर कैलकुलेशन देखा जाए इसका तो कैसा होगा, दिस ओके, दिस आई स्क्वेयर इज नथिंग बट योर, आई स्क्वेयर इज नथिंग बट योर आई आर स्क्वेयर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वेयर
राइट। ऐसा होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। आई आर की वैल्यू कितनी है? आई आर की वैल्यू 6 है, राइट। सो 36 प्लस दिस इज नथिंग बट योर 16 माइन सॉरी 8 minus 16, that is minus 8, but you need to take the square. 8 minus 16 whole square, so this is nothing but here 36, and minus 8 square is 64, right? So whole is 100. This is nothing but your I square, so I is nothing but your 10 ampere. ओके, सो ये था सब। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी क्या, सभी लोगों ने काफ़ी गंदा पेपर सॉल्व किया है। ओके, एक स्टूडेंट को भी 12 हाईएस्ट मार्क पता है आपको? 12 मार्क्स इज द हाईएस्ट मार्क फॉर दिस सेट वन। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन दिया हूँ सभी आपको सॉल्व करा चुका हूँ, और आपके ही क्लास पीडीएफ से ही मैंने क्वेश्चन पिकअप किया था, एंड सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज किया उसकी। ये एक न्यू क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन, बट दिस इज क्वाइट वेरी इजी। मैंने पहले भी ऐसे कई दो चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका था। थ्योरम में क्या सर, थ्योरम में एसी थ्योरम आपको यूज करना था। लेक्चर नंबर 13 देखना आपने इसमें, क्लास पीडीएफ का, क्लास पीडीएफ लेक्चर 13। ओके, लेक्चर 13 मॉडल 1, मॉड्यूल 1, उसमें चेक करना। ये मैंने पूरा एसी थ्योरम का आपको बताया था। एसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन बताया था स्पेशल केस की। ओके, आपको सिंपल वो तीन कंडीशन और उसका स्टेटमेंट लिखना था 4 मार्क के लिए। ये सब पढ़ा चुका था आपने। अगर प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाया वो उसे फॉलो किया रहता तो आप सभी क्वेश्चन को विद इन अ टाइम काफ़ी सही से सॉल्व कर सकते थे। ओके, दैट्स इट।